परवहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम बात करेंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब के इस्तीफ़े के हवाले से जो नेशनल मीडिया पे आज ख़बरें चलती रहीं, तो असल ख़बर क्या है और इस्तीफ़े के लिए दबाव का क्या मामला है। सबसे पहले तो इस पर हम बात करेंगे, जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मुस्तकबिल का क्या अहवाल बताया गया, क्या पेश गोई खान साहब को की गई और फिर खान साहब ने वो दो बंदे जो मुलाकात करने के लिए गए, उन दो बंदों को किस बात पे इमरान खान साहब ने हाँ की है। और इसके अलावा कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं, ख़ास तौर पे नॉमिनेशन पेपर के हवाले से आज छुट्टी के दिन भी एपलेट ट्रिब्यूनल समाअत करते रहे। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सेक्रेटरी साहब के उमर हमीद साहब के इस्तीफ़े की ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, हमारे साथी फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने कल एक सवाल उठाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल रिपोर्ट जमा करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा ने नोटिस जारी किया था आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब को। वो जो रिपोर्ट नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, वो सेक्रेटरी साहब के नाम के साथ सिग्नेचर के साथ जमा नहीं हुई, वो एडिशनल जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनके सिग्नेचर के साथ, उनके नाम के साथ जमा हुई। इस पे फ़हीम अख्तर साहब ने सवाल उठाया था कि सेक्रेटरी साहब जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं और उनका इस्तीफ़ा छुपाया जा रहा है, और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है, ये एडिशनल सेक्रेटरी जो कि दो इलेक्शन कमीशन में हैं, स्पेशल से एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके नाम और सिग्नेचर के साथ जमा हुई है। तो फ़हीम अख्तर साहब ने ये कल एक सवाल उठाया था, तो आज मीडिया पे ख़बरें चलना शुरू हुई और उसको कुछ हमारे नादान दोस्तों ने रंग देने की भी कोशिश की कि दबाव है और मतलूबा जो नताइज हैं वो उमर हमीद साहब नहीं दे पा रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे, मुज़ामत कर रहे थे, यानी जिसका जो दिल किया उसने इस सारे मामले को एंगल देने की कोशिश की। तो हकीकत क्या है वो आप नाज़रीन को बता देते हैं। नाज़रीन, जो सेक्रेटरी साहब हैं उमर हमीद साहब, ये बड़े दबंग ब्यूरोक्रेट जो है वो हमेशा से इनका खासा रहा है और इमरान खान साहब के अपने दौर में सेक्रेटरी फूड थे, और जब वो गंदम मंगवाने का फ़ैसला हुआ, उसमें भी जो रजिस्ट किया गया वो उमर हमीद साहब ने किया कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं गंदम इंपोर्ट करने का। तो इनका जो इस तरीके से मतलब ये जो रजिस्ट करते हैं, मुज़ामत करते हैं, तो इसके बाद बेशक इनको आप OSD बना दें, बेशक आप इनको सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दें, ये किसी की बात नहीं सुनते। जो प्रिंसिपल इनका स्टांस होता है, ये उस पर्टिकुलर रेलेवेंट टाइम में उस इजलास में या मुतलका लोगों के सामने पेश कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो कहानी बनाई गई कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है ज़बरदस्ती, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ये था फलां था, तो इस बात के अंदर ही नाज़रीन तज़ाद मौजूद है कि अगर दबाव होता उमर हमीद साहब पे, हकीकत क्या है उस पर भी मैं आता हूँ, अगर दबाव होता तो वो घर ना बैठते, अगर दबाव होता वो फिर भी काम करते रहते और अपने तई जो सही होता उसके मुताबिक करते रहते, और अब भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। घर से बैठ के जो इलेक्शन कमीशन की फ़ाइलें हैं वो घर से निकाल रहे हैं, उन पर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब इसमें नाज़रीन मामला ये है कि सेहत का किसी को नहीं पता होता, जैसे ज़िंदगी मौत का किसी को पता नहीं, आप कब बीमार हो जाएं, किसी वायरस का शिकार हो जाएं, क्योंकि उमर हमीद साहब के हवाले से मुसद्दक़ा ज़रा ये बताते हैं कि वो अलील हैं, और आजकल जो एक मुख्तलिफ नौइयत की कोविड के बारे में कहा जाता है कि लोगों को बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है, तो उस किस्म की वो बीमारी में मुब्तला हैं। तो वो सिर्फ मुब्तला नहीं बल्कि उनके घर वाले भी उसी नौइयत के वायरस सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। तो इन हालात में जब इलेक्शन कमीशन एक मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा, सबसे महंगा इलेक्शन करवाने जा रहा है, और एक ऐसे हालात में जब बयानियों की जंग है, जब सियासी जमातों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात हैं, जब एक सियासी जमात के मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बयानात हैं, बयानिए हैं,
तो ऐसे हालात में इसको आप पाकिस्तान का मुश्किल तरीन इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो जब उन्होंने अपनी सेहत देखी, आपने देखा भी होगा मीडिया के ऊपर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है काफ़ी हैवी है, मतलब वज़न उनका ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी लालत को देखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि मैं रिज़ाइन कर देता हूं क्योंकि मुश्किलात हो सकती हैं, ये मामलात के हवाले से आप कोई नया सेक्रेटरी रख लें। लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये जो खबरें चल रही हैं कि उनसे दबाव पर इस्तीफ़ा लिया गया है, तो अगर दबाव पर इस्तीफ़ा लिया गया था तो अब तक एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? दबाव पे किसने लेना था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लेना था, इलेक्शन कमिश्नर के मेम्बरान ने लेना था, तो सेक्रेटरी साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया था, क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ? इसी वजह से नहीं हुआ कि ये जो साजिशी थ्योरियाँ बनाई जा रही हैं उनके इस्तीफ़े के हवाले से इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और वो वाकई बीमार हैं, वाकई बीमार हैं। अब बीमार की बीमारी के ऊपर भी हमारे मुल्क में सियासत होती है और बयानियाँ बनाए जाते हैं, उससे एंगल्स निकाले जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीमार हैं, इस्तीफ़ा वो दे चुके हैं, लेकिन फ़ैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने करना है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को उन पर बड़ा एतमाद है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे थे, तो जिन्होंने मतलूबा नताइज लेने होते हैं वो सेक्रेटरियों के ज़रिए नहीं चलते, वो किसी और तरीके से नताइज जो इकट्ठे करने होते वो ले लेते हैं। अब आते हैं नाज़रीन दूसरी खबर के पर, नॉमिनेशन पेपर के हवाले से नाज़रीन जो इमरान खान साहब का NA 89 का मामला था, उस पर हम आपको प्रीवियस व्लॉग में बता चुके हैं कि फ़ैसला रिजर्व हो चुका है। कब सुनाया जाएगा तो वो तारीख भी आ चुकी है, वक्त भी बता दिया गया है कि 10 जनवरी को एपलेट ट्रिब्यूनल इमरान खान के जो NA 89 से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, 10 जनवरी को 10 बजे फैसला इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से सुनाया जाएगा। आगे के खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है या फिर रिटर्निंग अफीसर का फैसला बरकरार रहता है। इसके अलावा नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो उनके मुल्तान से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, सिंध से NA 214 उमरकोट से तो उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए, लेकिन मुल्तान से रिजेक्ट कर दिए गए। ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है कि ये वेरिएशन क्यों आती है? एक ही बंदा के नॉमिनेशन पेपर एक हल्के से मुस्तरद हो जाते हैं, दूसरे हल्के से एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाई कोर्ट से रिट पिटीशन में रजू करने का फ़ैसला किया है और प्रीवियस व्लॉग में आपको बता चुके हैं कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में उम्मीदवारान जाएंगे, जो मुतासरा फरीक जाएंगे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनको इजाज़त नहीं मिली, उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जैसे शुजात अली खान साहब की सरबराही में। तो शाह साहब जो हैं वो जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसला ट्रिब्यूनल ने दिया उसके खिलाफ। तो वैसे नाज़रीन जो हम जिक्र कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का कि उस पर फ़लाँ के सिग्नेचर हैं, फ़लाँ के सिग्नेचर नहीं हैं, ये खबर हमने अपने x.com और साबका ट्विटर पर हमने कल शेयर कर दी थी, लेकिन नेशनल मीडिया पे आज ये खबर जो है वो चल रही है और हम आपको 24 घंटे पहले ये खबर दे चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन NA 122 से भी इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर की आज समाअत होनी थी एपलेट ट्रिब्यूनल में, और अब नाज़रीन वक्त आप देख लें कि क्या वक्त हो चुका है। अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में क्या बना है NA 122 इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर का, कोई अभी तक खबर नाज़रीन सामने नहीं आ सकी। लेकिन PTI के लिए खुशखबरियाँ हैं कि शेख इम्तियाज़ जो कि सदर हैं लाहौर से, PP 115 से उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए थे। लेकिन आज एपलेट ट्रिब्यूनल ने शेख इम्तियाज़ PTI के रहनुमा के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से सलीम माहिर ने कौमी असम्बली के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ना था, रिटर्निंग अफीसर ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए थे, लेकिन इनके पेपर एपलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ मियाँ असलम इकबाल साहब के नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो गए हैं और रिटर्निंग अफीसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। मुस्तरद जबशेम चीमा के उनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो गए हैं। हमाद अजहर साहब जिनके आज सुबह NA 129 से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, लेकिन जो वो सूबाई असम्बलियों से, लाहौर के सूबाई हल्कों से वो और उनके वालिद इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ से हमाद अजहर साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। तो कौमी असम्बली के नॉमिनेशन पेपर हमाद अजहर साहब के रिजेक्ट होते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल से, लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल से हमाद अजहर के PP 171 से उनके और उनके वालिद के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी रिटर्निंग अफसरान ने तो दोनों जगहों से रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन अब एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों में वेरिएशन आई है कि एक जगह पे कौमी असम्बली से एक्सेप्ट और सूबाई असम्बली से कौमी असम्बली से रिजेक्ट और सूबाई असम्बली से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक पटिशन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी। उस पटिशन में
जो बल्ले का निशान है बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से दायर की गई थी कि बल्ले के निशान की बड़ी अर्जेंसी है, 12 जनवरी को डेट देनी है, डेट है, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इलेक्शन सिंबल देने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि हमारे बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ जो पटिशन है उसको समाअत के लिए लगा दें 8 जनवरी को। तो अब तक नाज़रीन ये पटिशन समाअत के लिए नहीं लगी और कोई काजलिस जारी नहीं हुई। लेकिन जो कल नाज़रीन मामला हुआ, जो मैंने थंबनेल पे पहली 2 लाइनें लिखी हैं कि मुस्तकबिल का अहवाल खान साहब को बता दिया गया और खान साहब ने 2 बंदों के साथ मुलाकात में हाँ कर दी। ये जो नाज़रीन कल एक ड्रामा हुआ है, जो बैरिस्टर गौर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अब्दुल मरवत साहब भी मौजूद थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अलामिया, एक नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया। अब उस नोटिफिकेशन का नाज़रीन मैं थोड़ा सा जिक्र करके अपने असल ख़बर पे आऊँगा, मुझे वो नोटिफिकेशन नाज़रीन निकालने दें। इस नोटिफिकेशन में नाज़रीन कहा गया है कि ये आर ऑथराइज टू बी मेक पॉलिसी स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट परटेनिंग टू द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, रऊफ़ हसन साहब और एडवोकेट शोएब शाहीन साहब को शामिल किया गया। इसमें शेर अब्दुल मरवत साहब का नाम नहीं है। यानी मरवत साहब को कल बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनको खुडे लाइन लगा दिया गया शेर अब्दुल मरवत साहब को कि आप इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी नहीं करेंगे। ये नाज़रीन सारा जो कल प्लान हुआ है मरवत साहब के हवाले से, ये पूरी एक नई हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ये चकमा देने की पॉलिसी है कौम को भी और चीफ जस्टिस काजी फायसा को भी। मामला नाज़रीन ये है कि कल जब बैरिस्टर गौर साहब ने मुलाकात की, उनके साथ शोएब शाहीन साहब और अडयाला जेल में मुलाकात होती है, टिकटों की तकसीम के हवाले से किस उम्मीदवार को किस हल्के से टिकट देना है, किसने अप्लाई किया है, कितने लोगों ने किस किस हल्के से अप्लाई किया है, तो इस पर मुशावरत भी हुई और मरवत साहब का स्टेटमेंट का जिक्र भी किया गया जो उन्होंने काजी फायसा साहब के हवाले से कहा और मरवत साहब ने जो पार्टी सेक्रेटरीट में जो कुछ किया उसका भी जिक्र किया गया। अब ये नाज़रीन फैक्चुअली बात हमें ज़राए बताते हैं कि मरवत साहब को इमरान खान साहब ने सब कुछ कहा था जो उन्होंने बाहर आके कहा। ये हमने अपने ज़राए से भी तस्दीक की है, सिर्फ मरवत साहब की बात नहीं कि मरवत साहब ने आके क्या कहा है, हमारे ज़राए भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने यही कुछ कहा था मरवत साहब को, क्योंकि मरवत साहब ने आके कैटेगोरिकली बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कहा था कि मेरे अल्फाज नहीं, ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि हम काजी फायसा से मायूस हो चुके हैं, हमें काजी फायसा से कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर कल यू टर्न क्यों लिया। तो नाज़रीन कल की मुलाकात की कहानी ये है, जो हमें आज कुछ वाइब्स मिली हैं, वो ये है कि खान साहब को बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि हमारे बल्ले का निशान का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो काजी फायसा साहब हैं, हमारे बल्ले का निशान ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में है और इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, पीर को समाअत होनी है। और इसके अलावा ये जो जितने पीटीआई के ऐसे रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं या जूनियर रहनुमा हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमाद अदर साहब हैं, और जितने भी लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, इस पे पहले हम जब अपीलेट ट्रिब्यूनल से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होंगे तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से भी अगर हमको रिलीफ ना मिला, बल्कि खान साहब के अपने नॉमिनेशन पेपर का भी जिक्र हुआ कि NA 89 से 122 से आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, तो ये जितने भी नॉमिनेशन पेपर पार्टी के लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, इस पे आखिर में जाके जो फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। खान साहब को बताया गया कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे किसी बंदे के हाई कोर्ट से भी नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं जिसके नीचे रिजेक्ट हुए हैं, तो जो मुखालिफ बंदा होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, तो दूसरी सूरत में भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाके ही तय होगा। तो ये जो 4 केसेस हैं, बल्ले का निशान है, आपकी नाहली है, आपके नॉमिनेशन पेपर हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और पार्टी के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, तो फैसले तो सुप्रीम कोर्ट में होना है। तो ऐसे मौके पे जब डिसीजन सारे सुप्रीम कोर्ट से होने हैं हमारे हक में या ख़िलाफ़, तो हम ऐसे मौके पे इन हालात में जब हमारे कैंडिडेट्स की किस्मत का फ़ैसला कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी है नहीं मिलनी, आपकी किस्मत का फ़ैसला आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी है नहीं मिलनी,
PTI के बल्ले के निशान का फैसला, बल्ले का निशान मिलना है नहीं मिलना, तौहीन अदालत, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है नहीं मिलनी, तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में होने हैं। तो इस किस्म की पॉलिसी स्टेटमेंट दे के या शेर अफजल मरवत के ज़रिए काजी फायसा के ख़िलाफ़ बयान दे के उन्हें हदफ तनकीद बना के हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें तो काजी फायसा के ऊपर एतमाद के हवाले से बयानात देने चाहिए कि हमें काजी फायसा पर एतमाद है। तो ये जो कल फिर एक यू टर्न हुआ कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया था और मरवत साहब ने आके अपनी तरफ से बयान दे दिया और हम काजी फायसा साहब पे एतमाद करते हैं, ये एक और चकमा है। ये एक और चकमा है कि हम अपना जो है वो उल्लू सीधा कर सकें। ये उल्लू सीधा करने के लिए ये कल नोटिफिकेशन जिसमें मरवत साहब का नाम नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा जाता है कि खान साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन मरवत साहब नाज़रीन नहीं रुकते। मरवत साहब बातों की तस्दीक कर देते हैं। मरवत साहब ने आज भी ट्वीट किया है और मरवत साहब क्या कहते हैं ये नाज़रीन मैं आपको सुनवा देता हूँ। मैं सब पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिए गए हर बयान पर कायम हूँ। यानी बेशक वो कहते रहे कि मरवत साहब ने नहीं दिया था, इमरान खान साहब ने नहीं कहा था, मरवत साहब कह रहे हैं कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिए गए हर बयान पर कायम हूँ और इनमें कभी भी कोई झूठ नहीं था। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने काजी फायसा साहब के हवाले से जो कहा था बिल्कुल सच था। बैरिस्टर गौहर ना सिर्फ मेरे चेयरमैन हैं बल्कि मेरे पसंदीदा भी हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने खान साहब और पार्टी के बेहतरीन मसलहत में फ़ैसला किया है। अब मसलहत क्या है वो मैंने आपको बता दी है, ये मरवत साहब नहीं बता रहे। तो ये मसलहत के तहत कि हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाने हैं, खान साहब की नहली का, बल्ले के निशान का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जबरी गुमशुदगियाँ, एतजाज़ एहसन का केस, पार्टी के नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन एक्सेप्टेंस के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। तो जो मसलियत है ये उसी मसलियत का शेर अफजल मरवत साहब तस्दीक कर रहे हैं कि ये मसलियत है। आगे क्या कहते हैं, मैं इस पर अमल करूँगा। यानी मसलियत के तहत जो फैसला किया गया है, मेरा नाम निकाल दिया गया है, मुझे झूठा कहा गया है, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, लेकिन मसलियत के तहत मैं इस फैसले पर अमल करूँगा। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगा। तो नाज़रीन ये सारी कहानी है। तो अब आप देख लें कि वक्त में मुश्किल हालात में अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये अपनी बात से पीछे हटे हैं, 2 कदम पीछे हटे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि फ़ैसले तो आइन और कानून के मुताबिक होने हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल में मैं कह रहा हूँ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। किसी की अपनी विजडम का मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे हमाद अज़हर साहब के एक हल्के से एक्सेप्ट होते हैं, दूसरे हल्के से रिजेक्ट होते हैं। ये वेरिएशन हर किसी की अपनी समझ बूझ हो सकती है। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में भी आइन और कानून के मुताबिक होंगे, सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक होंगे, लेकिन हम ये नहीं मानते। लेकिन ये PTI ने नया प्लान बनाया है, नई हिकमत अमली बनाई है कि मुश्किल हालात में ये पॉलिसी लेके चलें, ताकि जब हम एतमाद का इज़हार करेंगे तो फ़ैसले हमारे हक़ में आने चाहिए, और अगर नहीं आए तो फिर मरवत साहब को फिर आगे कर देंगे। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।